जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सभी दर्शकों को महेंद्र शास्त्री का प्यार भरा नमस्कार। और 8वें नवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ भगवती गौरी 8वां नवरात्रा माता गौरजा का धीरे धीरे करके दिन निकल रहे हैं और महामाई माता रानी के दिन समाप्त होते जा रहे हैं। आज 8वां नवरात्रा है। आज के दिन हम माता गौरजा का पूजन करते हैं। कई लोग ऐसा करते हैं कि सप्तमी का व्रत रख करके अष्टमी को पारण कर देते हैं, कन्याओं को भोजन करा देते हैं। कन्या पूजन हमारे धर्मशास्त्र में बहुत मान्यताओं के साथ मनाया जाता है, क्योंकि 8वां नवरात्रा गौरी जी का है। इसलिए हम कन्याओं को गौरी रूप मान करके उनका पूजन करते हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कूसमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम। 8वां नवरात्रा माता गौरजा का। भगवती गौरजा को ये नाम कैसे प्राप्त हुआ? गौरी का मतलब होता है जिनका स्वरूप, जिनका वर्ण गोरा है। गौरजा श्वेत रंग है, जिनका श्वेत वस्त्र धारण किए हुए और बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है माता का। हम बाल अवस्था में गौरजा का पूजन करते हैं और कहा तो ऐसा जाता है कि 8 वर्षाणी माता गौरजा, यानी माता गौरी की जो उम्र है वो कितनी है? 8 वर्ष कही गई है। तो हम 8 वर्ष की कन्या का गौरी रूप में पूजन करते हैं और नवरात्र का पालन करते हैं। यद्यपि नवरात्रि का अर्थ होता है कि 9 दिन और 9 रात्रि माता के लिए पूजन में निकालना। 10वीं रात्रि यानी 10वीं के दिन या 10वीं रात्रि को माता का हवन करना, पूजन करना, 9 रात्रियों तक व्रत रखना, 10वीं रात्रि में पारण करना। लेकिन कई तरह की हमारी परंपराएं हैं जिनको हम निर्वहन करते हैं या अपने पूर्वजों से हम देखते सुनते चले आए हैं, जिसे हम पारिवारिक परंपरा कह सकते हैं, कुल परंपरा कह सकते हैं। तो अष्टमी का दिन माता गौरजा का दिन है। माता गौरजा जब काली रूप में शत्रुओं का दमन कर रही थी तो उनका शरीर पूरा काला पड़ गया था। भगवान शिव ने जब उनको देखा तो उनको हंसी आई और भगवान शिव ने माता काली को कालिका कह करके संबोधित किया। तो माता को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे ब्रह्मदेव, मेरे पति मुझे कालिका कालिका कह करके चिढ़ाते हैं, मैं क्या करूं जिससे मेरा ये वर्ण बदल जाए, सफेद हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम तपस्या करो। 1 वर्ष तक माता ने तपस्या की और तपस्या करने के पश्चात ब्रह्मा जी आए, माता को लेकर के मानसरोवर कुंड में गए और वहां स्नान करवाया। स्नान करने के पश्चात ही माता का जो कालिका स्वरूप था, जिनकी पूरी चर्म काली पड़ गई थी, वो सब वहीं पर निकल गई और श्वेत वर्ण में माता प्रकट हो गई। तो हम इन गौरजा मैया का पूजन करेंगे। 8 कन्याओं का पूजन करते हैं या कहीं कहीं पर 9 कन्याएं भी बिठाई जाती हैं। घर में शुद्ध सात्विक भोजन तैयार किया जाता है और कन्याओं को पहले ही 1 दिन पहले आमंत्रण दिया जाता है कि देवी, कल मेरे घर में आपका प्रसाद है, उसे आपने ग्रहण करना है, ऐसा निमंत्रण दिया जाता है। घर में
पूरी, सब्जी, हलवा, काले चने, खीर, इस प्रकार से दिव्य माता के लिए प्रसाद तैयार किया जाता है। और कहीं कहीं पर ब्राह्मण को बुलाकर के लोग हवन भी करते हैं। इसके बाद उन कंजकों का पूजन करने के बाद, उनको प्रसाद खिलाने के बाद, दक्षिणा द्रव्य देने के बाद, इसके बाद लोग पारण करते हैं। कंजक पूजन का कुछ विधान है, कुछ नियम है। कंजक पूजन में जब कन्याएं हमारे घर में आए तो पहले उनके हमें एक परात में गंगा जल मिश्रित जल रखना चाहिए, जिसके द्वारा पहले तो हमें उनके पैर धोने चाहिए। पैर धोने के बाद में स्वच्छ कपड़े से उनके पैरों को पोंछना है। पोंछने के बाद उनको आसन में बिठाना है। फिर सभी कंजकों के ऊपर जल का प्रोक्षण करना है। प्रोक्षण के बाद उनको टिक्का लगाना है, मौली बांधनी है और इसके बाद में उन कंजकाओं को पूजन कराना है। कंजकों द्वारा जो पूजित पैरों का जल है उसको पूरे घर में छिड़कना है। जैन संप्रदाय में तो कुछ लोग हमें ऐसे भी दिखे हैं जो उन कंजकाओं के पद का जो जल है उससे स्नान करते हैं। उनका ऐसा मानना है कि इनके जल से स्नान करने से शरीर के समस्त रोग दूर हो जाते हैं। ये मान्यता है। और भाव विदिते देवा, आप जैसी भावना के साथ माता का पूजन करेंगे, माँ उसी प्रकार आपको खुशियां देगी, आशीर्वाद देगी। माता गौरजा का पूजन हमारे यहाँ वो भी कन्याएं करती हैं जिनका विवाह होना होता है। माता सीता का जब विवाह हुआ तो वो गौरी पूजन करने गई, और गौरजा पूजन जब करने गई तब से ये परंपरा सारे विश्व में, खास करके सनातन धर्म में, जब भी किसी गौरजा कन्या का विवाह होता है तो गौरी पूजन करने जाती है और माता से आशीर्वाद की कामना करती है। माता रुक्मिणी का विवाह जब भगवान कृष्ण के साथ होने जा रहा था, भगवान कृष्ण ने उनको लेने का वादा किया और मैया रुक्मिणी गौरजा पूजन करने गई। मैया रुक्मिणी ने अपने खत में, पत्र में लिखा था कि मैं गौरजा पूजन करने जाऊंगी और आप आकर के वहां से मेरा हरण कर लेना। जिस समय गौरजा पूजन करने गई तो इतनी खुश थी मैया रुक्मिणी की जो माला माता गौरजा के गले में डालनी थी वो खुद डाली। खसी माल मूरत मुस्कानी, और इस कृत्य को देख करके, ऐसे प्रेम को देख करके माता गौरजा जोर से हंसने लगी। तब हाथ जोड़ करके रुक्मिणी मैया ने प्रार्थना की, हे मां, आपके चरण कमलों का आश्रय जब जब देवताओं ने लिया है उनके समस्त कष्टों को आपने दूर किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। हे मां, आपके चरण कमलों का पूजन करने के पश्चात सुर मुनि, नर, देवता, ऋषि और मनुष्य, सुर नर मुनि सब होए सुखारे, सभी सुखी हो जाते हैं। तो मां, मैं आपके चरण में आई हूं, आपकी शरण में आई हूं। तब भगवती कहती है कि मन जाहि रांचो मिलाई सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौर आशीष सुन सिय, सहित ही हर्षित अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित
मन मंदिर चली। माता सीता पूजन करने के पश्चात, माता रुक्मिणी पूजन करने के पश्चात अपने सहेलियों के साथ में हर्षित होकर जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अष्टमी तिथि को जो गौरा जी पूजन होता है, या माता गौरी का हम जो पूजन करते हैं, वो विवाह के समय शुभ आशीर्वाद प्राप्ति के लिए कि मेरा सौभाग्य अटल रहे। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम। हे माता रानी, मेरा सौभाग्य निरोग हो। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। हमारे यहाँ विवाह के बाद भी हमारी माताएं, हमारी बहनें गौरा पूजन करती है, पति की लंबी आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए, माँ भगवती की कृपा प्राप्ति के लिए पूजन करती है। तो 8वां नवरात्रा माता गौरजा का हमें बड़ी विधि विधान से माता का पहले पूजन करना चाहिए। घर में पूजन के कई प्रकार हैं, पर साधारण यही है कि आप स्नान ध्यान करने के बाद गंध अक्षत पुष्पादि के द्वारा माता का पूजन करें, और जो सबसे पहले भोज जो उन कंजकों के लिए बनाया गया है, वो पहले माता को भोग लगाएं और प्रार्थना करें। तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। ये जो प्रसाद है माँ, ये आपका दिया हुआ है, और आपका दिया हुआ प्रसाद आप ही स्वीकार करिए। मैं महेंद्र शास्त्री फिर मिलूंगा किसी दूसरे एपिसोड के साथ में, किसी नई भक्ति की कथा सुनाता हुआ, आपके परिवार को लाभान्वित करता हुआ। और अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसे देख करके अपने सुझाव जरूर हमें दें, इसे शेयर करते रहें। बंधुओं, मेरा केवल एक ही लक्ष्य है, दिल से कहता हूं, एक ही लक्ष्य है, धर्मो रक्षते रक्षिता। हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है, सनातन धर्म की रक्षा करनी है, और इसके लिए हमें जानकारी होनी चाहिए। सो जानकारी आप तक पहुंचा रहा है हॉट न्यूज इंडिया, जो आप हमें देख पा रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं महेंद्र शास्त्री आपसे फिर मुलाकात करूंगा किसी नए एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।